अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर BK के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉयलर में ड्रम लेवल को कितने तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बॉयलर में ड्रम लेवल को कितने तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बॉयलर ड्रम लेवल की तरफ। किसी भी इंडस्ट्री में अगर हमको कंटिन्यूस स्टीम को फ्लो करना है तो इसके लिए हमको ड्रम लेवल प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अगर बॉयलर वाटर का ड्रम लेवल प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा या हाई लेवल होगा तो स्टीम के साथ कंडेंसेट वाटर भी चला जाएगा, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर स्टीम का लेवल बहुत ही लो हो जाए तो बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ट्यूब होती हैं वो पंक्चर हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमको बॉयलर के ड्रम लेवल को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉयलर में ड्रम लेवल को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के मेथड को यूज़ किया जाता है। इसमें पहला होता है सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल है। दूसरा होता है 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। तीसरा होता है 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ये 3 एलिमेंट क्या होते हैं और इनके बारे में हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इनको हम सबसे पहले एक स्लाइड की मदद से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में। इस कंट्रोलर में जो ड्रम लेवल लगा होता है जिसमें स्टीम और वाटर दोनों ही भरे होते हैं, स्टीम और वाटर दोनों होते हैं, इसमें डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जो इसके हाई लेवल और लो लेवल को उनके डिफरेंस को शो करता है। इसमें जो सेट पॉइंट वैल्यू होती है, जो लेवल कंट्रोलर में जो सेट पॉइंट वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व ओपन और क्लोज होता है और वो फीड वाटर को बॉयलर के ड्रम में सर्कुलेट करता है। इस तरीके में ये बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन सिंगल लेवल ड्रम कंट्रोल सिस्टम के लिए वही सक्सेस होता है जहां स्टीम का जो कंजप्शन है वो कांस्टेंट हो या वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस ना हो। वहाँ सिंगल लेवल ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों, इस बार हमने सिंगल ड्रम लेवल कंट्रोलर के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में। 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि जब स्टीम का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है या मॉडरेट लेवल से ज़्यादा अगर स्टीम का कंजप्शन ज़्यादा होता है तो इस तरह का लेवल डाउन और अप होता है, तो इसके अंदर स्टीम का प्रेशर घटता और बढ़ता है, जिसकी वजह से इसमें स्टीम के बबल्स जनरेट होते हैं। इस बबल्स जनरेशन की वजह से जो इसमें डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होता है जो इसके हाई लेवल और लो लेवल के डिफरेंस को मेजर करता है, वो फॉल्स रीडिंग शो करने लगता है। इस वजह से ये जो लेवल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता और कंट्रोल वाल्व प्रॉपर ओपन नहीं हो पाता है। इसलिए हम यहाँ पे एक और सिस्टम अटैच करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का जो आउटपुट होता है वो डायरेक्ट ही कंट्रोलिंग डिवाइस में जाता है जो फ्लो को मेजर करती है, क्योंकि स्टीम के जनरेशन का असर सीधा फीड वाटर पर होता है। फीड वाटर जितना ज़्यादा जनरेट होता है, स्टीम का जनरेशन जितना ज़्यादा होगा,
फीड वाटर का भी सर्कुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 एलिमेंट में स्टीम फ्लो मीटर और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दोनों के आउटपुट को कंट्रोलर में भेजते हैं और इसका जो आउटपुट जाता है वो कंट्रोल वाल्व में जाता है और जो इन दोनों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है। इस तरह दोस्तों 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 3 एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसको हम 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये मेन रीज़न ये होता है, यहाँ पे स्टीम फ्लो और लेवल ट्रांसमीटर के साथ थर्ड एलिमेंट और जोड़ा जाता है, वो होता है फीड वाटर फ्लो मीटर, जिसका यूज़ करके हम इन तीनों के एलिमेंट के आउटपुट को यहाँ पे कंट्रोलर में देते हैं, जहाँ पे इनको कैलकुलेट करता है और इसके आउटपुट को एक कंट्रोल वाल्व में देता है। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे स्टीम का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ख़ास तौर पर यहाँ पे हाई प्रेशर बॉयलर यहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे स्टीम की रिक्वायरमेंट कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को स्टीम फ्लो मीटर इसको मेजर कर नहीं पाता। इसलिए हमको इन दोनों के साथ तीसरा एलिमेंट भी अटैच करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं फीड वाटर फ्लो मीटर। और इन तीनों का आपस में समय होने के बाद और कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट कंट्रोलर में जाता है और इसके बाद इस दौरान 3 एलिमेंट सिस्टम के दोबारा ड्रम लेवल को कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।